अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। बाइडेन ने अगली डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। और मेरा नहीं ख्याल के बन पाएंगी, क्योंकि जो यूएस है वो आपके सामने ही है कि अब जो है वो यूएस की नेशनलिटी मिलना तो दूर की बात, एक इंडियन वुमेन यूएस की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तो यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो वो इंडियन ओरिजिन है। तो आप कह रहे ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। तो मैं एक चीज को अक्सर नोट किया है और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान क्यों हैं। पता है कि इंडिया के लिए बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर, सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया है। ये इंडिया के लिए क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो ये उनके लिए वो भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेयर है। पाकिस्तान को छोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी फौज है, इस्लामी दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर है। मुझे तो अफसोस हो रहा है जिस तरीके से हमारा हशर आजकल हो रहा है डिप्लोमेटिकली, ये FATF पेरिस में, इतना बड़ा मुल्क, इतना अहम मुल्क, हमने अपने आप को मजाक बना लिया। एक और हमने तो लास्ट ईयर देखा था कि यूके के जो प्रेसिडेंट हैं ऋषि सोनक जी, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि 2024 में यूएस में इलेक्शन होंगे और इस बार सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून है, ठीक है, जो कि इलेक्शन लड़ेंगी और ट्रम्प के आमने सामने होंगी। और ये है कि जो 2024 में ये भी पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन। The biggest twist yet in the race to the White House. US President Joe Biden has finally called it quits as a Democratic contestant. He has named Vice President Kamala Harris to lead the Democratic Party's ticket against Donald Trump. कि अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से हैं और कहा यह जा रहा है कि आगे चल के बहुत जल्द जो है ये आपको नजर आ सकता है कि प्रेसिडेंट भी जो है वो वहीं का बने। 130 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के साबिक सदर, उनके दौर में तकरीबन 80 इंडियन अमेरिकन जो थे वो अमेरिका की पोजीशंस में थे। सो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो किस तरह अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है उसमें किस तरह वो इन्वॉल्व है। अब जारी बात है इसके लिए ये कोई अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, ये दुनिया किसी और पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये कुछ साजिश नहीं है। ये सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी बड़ी वैल्यू है। और अगर आप इनको देखें, जैसे मैंने बताया कि 130 जो इंडियन अमेरिकन है, 130 यानी कि ये उससे भी आगे निकल गए, डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकल जाए। और इनको व्हाइट हाउस में जो पोजीशंस दी गई, इससे पहले बराक ओबामा तकरीबन उसने 60 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। उसकी जो बराक ओबामा की 8 साल प्रेसिडेंसी थी उसमें 60 इंडियन अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप ने 80 इंडियन अमेरिकन और बाइडेन ने आगे तो 120 इंडियन अमेरिकन जो है उनको वो कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो तकरीबन 40 इंडियन अमेरिकन हैं वो मुख्तलिफ जो स्टेट एंड फेडरल लेवल की जो अदारे उनमें इलेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। 4 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है इलेक्ट हुए हैं। और तकरीबन इस वक्त जो 20 इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएस कंपनीज को लीड कर रहे हैं। सो आप इमेजिन करें कि जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो कितने ज्यादा हैं अमेरिका के अंदर। और मैं भी आजकल अमेरिका में हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत सारे मैंने शहर घूमे हैं, अभी मैं शिकागो में हूँ और यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो मैंने अदारे देखे हैं, लोगों को मिला हूँ, ऑफिशियल कोई मीटिंग्स भी की हैं, इनके मीडिया हाउसेस में भी गया हूँ, अभी भी कुछ विजिट्स मैंने करने हैं। सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं इंडियन अमेरिकन ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली, ठीक है जी। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये जो लोग हैं इन्होंने कितने ज्यादा इंडियंस के लिए रास्ता खोला अमेरिका के लिए। अब
ये आपकी जो हर मुल्क जो अमेरिका में कंट्रीब्यूट करेगा, अमेरिकन आपको नौकरी बेस पे नहीं देंगे कि आप इंडिया से हैं, आप चाइना से हैं, आप फ्रांस से हैं, आप पाकिस्तान से हैं। वो आपको नौकरी देगा कॉम्पिटेंस की बेस के ऊपर। सो जो बेंचमार्क है वो कॉम्पिटेंस है। जो बेंचमार्क है वो ये है कि आप लोगों की कितनी एक्सेलेंस है अपनी फील्ड में। दैट इज द बेंचमार्क। अगर आप उस बेंचमार्क पे पूरे उतरते हैं एंड यू फील दे फील लाइक कि हाँ जी ये जो बंदा है इसको ये कैपेबल इनफ है, हमें इसको स्पेस देनी चाहिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसको स्पेस देते हैं। अब ये देखें कि आज और मजे की बात है, मैं देख रहा था कि जो इंडियन अमेरिकन हैं वो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए, ये रोनाल्ड रेगन के दौर में भी आए। और यहाँ पे डिफरेंस आता है पाकिस्तानियों का और बहुत सारे और ममालिक का। मैं जब बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ, वो ये नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सिस्टेमिक तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटस के अंदर बड़ी तादाद में नहीं है। ये नहीं है कि है ही नहीं है, बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन एक जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो नहीं है। आपको इस तरह का बहुत सारा डाटा पाकिस्तान के बारे में शायद ना मिले। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को मिलते गिलते वो सारा कुछ है, लेकिन वो एक जो कनेक्शन है वो नहीं है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ये कहा है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनको और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए और इलेक्शन कंटेस्ट करने चाहिए। कमला हैरिस एक जगह पर, आपको पता है कि आजकल इलेक्शन का दौर है यहाँ पर और इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, तो कमला हैरिस ने इसके ऊपर एक जगह पर मौजूद थी। वहां पर उनकी जो इंडियन अमेरिकन की कम्युनिटी है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन अमेरिकन हैं, यानी ऐसे लोग जो कि इंडिया से आकर अमेरिका में बसे हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं, हर चीज में वो बहुत आगे हैं और इसी तरीके से उनको अब भी जो उनकी वैसे तो काफी सिग्निफिकेंट एक होती है तादाद इलेक्शंस में भी, और जो लॉ मेकर्स हैं उसमें भी काफी इंडियंस हैं, और इसके अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडियंस की लॉबी तो छाई हुई है। लॉबिंग की तो आपको पता ही है हम कितनी ज्यादा बात करते रहे, और आपको पता है साजिद तार साहब तो इस बारे में मशहूर और मारूफ हैं। वो हमेशा से उन्होंने लॉबिंग के सिलसिले में जो है वो बताया करते हैं। मेरे प्रोग्राम में तो खैर वो नहीं आते, लेकिन उनकी मर्जी है, लेकिन वो हमेशा से इस तरह, हमारे प्रोग्राम में हमने कई मरतबा ये बात की, और वो ये कहते हैं कि लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है, इंडियन लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में। तो कमला हैरिस जो है वो ये कहती हैं कि उनका ये कहना है कि उन्होंने अर्ज किया है और कहा है कि इलेक्शन में जो है और भी ज्यादा आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोर इंडियन अमेरिकन इन यूएस मस्ट रन फॉर इलेक्टेड ऑफिसेस। मैं ये समझती हूँ कि जैसा हमने पहले कहा कि अपराइट कम्युनिटी है यहाँ पर इंडियंस की। पाकिस्तानी एक तो ये कि कम तादाद में है इंडियन से, और दूसरा ये कि उस तरीके से आगे नहीं है किसी भी फील्ड में जैसे कि इंडियंस हैं। कुछ हैं, कम हैं, लेकिन इतना आगे जितना कि इंडियंस हैं उतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की नहीं है, आगे नहीं है। तो और इसमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर कम्युनिटी को यहाँ पे एक फुली ये राइट दिया जाता है कि अगर वो आकर उनमें इतनी पोटेंशियल है तो आए और लड़े, कंटेस्ट करें, और जहां भी पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही।